है एवरीवन। नमस्ते, आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता लक्ष्मी आप सभी को ढेर सारी खुशियां दें, धन से भरे रहें आप सब लोग। यही मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। तो जैसा कि हम सब ने मिलकर इस चीज़ को पढ़ना स्टार्ट किया था यहाँ से 30 सितंबर के बाद, और हम सब ने नॉन स्टॉप इसके बारे में डिस्कस करते आ रहे थे। इस पूरे वीडियो में अगर आप देखोगे लाइव मार्केट में भी, जो लोग नए हैं वो लोग भी और जो पुराने हैं वो लोग भी, जितने भी वीडियो आपने यहाँ जितने भी वीडियो आप देख रहे हो यहाँ सब, जितने भी लाइव हो या फिर वीडियो अपलोड जितने भी हैं, सब में एक ही बात बोली जा मैं बोल रहा था आप लोगों को, और यही चीज़ मैं आपको सिखा रहा था कि एटलीस्ट हम इतना लीड करने जा रहे हैं, मतलब इतना हम सब जो है देखने जा रहे हैं। और काफ़ी दिनों के बाद आज मार्केट जो है इस चीज़ को रीच किया 25,682 और 72, ये दोनों को बड़े अच्छे से इसने टच किया। और बैंक निफ्टी भी जो है ऑल टाइम हाई पर आ गया। और ये सब आपके नज़रों के सामने हुआ है और आपने इस चीज़ को बनते हुए देखा है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग इलियट वेव, टाइम पीरियड, टाइम एनालिसिस, फिबोनाची, एक्सटेंशन, ये सब सीखो। आप भले ही मेरा कोर्स मत करो, आप भले ही आप ये सब चीज़ों को मेरे यहाँ से मत करो, लेकिन जहाँ भी अगर आपको मौका मिले टेक्निकल एनालिसिस में सीखने के लिए, अगर आपको बेसिक हो, अगर आप मार्केट में नए हो, आप किसी भी तरह के ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, चाहे जैसे भी ट्रेडर है, मेरे भाई मेरे बहन, कुछ भी अगर सीखना है तो मेरे हिसाब से टाइम, प्राइस, एक्सटेंशन, रिट्रेसमेंट, इलियट वेव, ये सब सीखना है। ठीक है, आइए अब चलते हैं। ये हो गया, ठीक है। और मैंने हर जगह एक्स पर भी आप देखोगे तो एक्स पर भी, टेलीग्राम पर भी, हर जगह मैंने अपडेट कर दिया कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो चुकी है, कि यहाँ तक आ चुके हैं। अब अपनी जो है काउंटिंग जो है, अब मार्केट को कैसे देखेंगे, अब हो चुका है जो होना था। और कल ही मैंने आप लोगों को बोला था कि अब थोड़ा सा न्यूट्रल होते हैं। अगर आप जो है, अगर आप इस वाले लाइव वीडियो में, कल की वीडियो में देखोगे तो मैंने क्लियर बोल रखा कि आप इस पर अब न्यूट्रल हो जाइए। अब मार्केट में जो होना था हम कर चुके हैं, अब हम नए सिरे से चलेंगे, क्या करना है, ठीक है ना। तो देखो, पिछली क्लास में मैंने आपसे बताया था कि आप इसको 1 2 3 4 5 रीड करो, WXYZ रीड करो, या फिर आप इसको ABCD रीड करो, मतलब कुछ भी रीड करो। जैसे रीड करने का जब बारी आ रही है कि इसको फाइनली हम रीड कैसे करेंगे, मेन मुद्दा यही है, मेन चीज़ यही है कि इसको कैसे रीड किया जाए। क्या लग रहा है ये कहीं स्पेंडिंग लग रहा है, आई मीन ये कहीं ना कहीं ऐसा, बहुत लोग जो है इसको ए रीड कर रहे हैं कि ये ए है और ये स्पेंडिंग नेचर में गया है तो बी है, ठीक है ना, ये बी बन रहा है। अब बहुत लोग ऐसे हैं कि नहीं, ये बी नहीं बन रहा है, ये लीडिंग डायगोनल बन रहा है। तो ढेर सारे कन्फ्यूजन है। आज मैं उस कन्फ्यूजन को दूर ही कर देता हूँ कि एक्चुअल में ये क्या है, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि कब हमारा 25,682 और 728 आए, तब हम इसको एक्चुअली में इसको पता लगाएंगे कि क्या करना है, ठीक है ना। तो अब आप देखो इस चीज़ को, और देखने के बाद अब क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ आपके सामने। मैं पूरी स्टडी जो है डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं इसको कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं इसको रीड कर चुका हूँ, और आप सब लोग जो इस देख चुके हो। तो जो भी भाई बहन देख रहे हो, मैं ये स्टडी आपके सामने ये रिमूव कर रहा हूँ कि अब ये हो चुका है, तो मैं इसको हटा दिया। क्लियर। अब ये पूरा हमारे पास ब्लैंक चार्ट हो गया, ठीक है ना। मतलब अब वो स्टडी में बार बार लगाओगे नहीं, एक बार फिर से देख लो आप लोग। मैं इसको अब बार बार नहीं रीड करूंगा, मैं इसको हटा दिया, ठीक है। अब देखो क्या करना है कि कैसे हम इसको बेसिकली यहाँ से, मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ आपको कि यहाँ से ये बेस जो है, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई रीड किया जाए, या फिर इसको W X Y
एक्स एक्स और जेड रीड किया जाए, या फिर इसको 1 2 3 4 या 5, तीन तीन चीज़ें हैं यहाँ पर, देख रहे हो ना, तीन तीन चीज़ें हैं, कौन सा सही है? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इसको। तो अभी हम जर्नी जो है यहाँ से शुरू कर रहे थे। मैं आपको जब ये बॉटम बना था उसी दिन बता दिया था कि वेब चौथा है और हम 5वें वेब में इंटर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है इस पर कि अगर ये बी बना, बी का मतलब ये ए और ये पूरा स्ट्रक्चर बी, ठीक है। तो समझो कि आप यहां से देखो, यहां से यहां तक रिट्रेसमेंट डालोगे, ठीक है ना। तो मैं यहां पर रिट्रेसमेंट डाल देता हूं, आपके सामने सब स्टडी कर रहा हूं मैं, और बड़े धीरे धीरे स्टडी कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, तो ये मैंने रिट्रेसमेंट डाल दिया, ठीक है। अभी क्या देख रहे हो, मार्केट कहाँ पर खड़ा है? नियर द 111%, है ना, यहाँ पर ये है, खड़ा है ना मार्केट, राइट। तो अगर मार्केट 111 से पलटता है, ठीक है, 111 से पलटता है, तो फिर ये ए बी सी डी ई और ये एक्सपेंडिंग ट्रायंगल होगा। तब हमारा ये ए और बी होगा और हम फिर क्या करेंगे, सी के लिए रेडी हो जाएंगे। मतलब यहां से प्राइस का फॉल रेडी हो जाएगा। अगर प्राइस यहां से लौटता है, देन कहां से है, 25,805, और इसका हाई देखो, इसका हाई है 25,781। तो चाहे जब भी अगर प्राइस 111 से पलट रहा है तो ए बी और ये सी का नेचर बनेगा। फिर हम थोड़ा सा अब मार्केट को फिर से डाउन ट्रेंड में देखेंगे, ठीक है। फिर ये ए बी सी डी ई बन के एक्सपेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, यहां से। गॉट इट। ये तो 111% से, लेकिन अगर प्राइस 127% को टच कर जाता है, 127% जो है 26,028, तब उस केस में ना तो ये ए बी सी डी ई है और ना तो ये डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड है। फिर क्या है, ये 1 2 3 4 और देन 5, ठीक है। फिर ये आपका जो है वेव 2, ठीक है ना, और ये 3 का 1, ठीक है ना। तो अगर प्राइस यहां से लौटता है, यहां पर प्राइस अगर टच किया कभी भी नेक्स्ट वीक में, तो अगर इसने 127% को टच किया, फिर ये 1 2 3 4 5 होगा और ये ही क्या होगा, लीडिंग डायगोनल। गॉट इट, ये लीडिंग डायगोनल होगा। तो जब यहां से लौटेगा तो क्या करना है पता है, आप पूरे यहां से यहां तक ऐसे रिट्रेसमेंट डालना, ऐसे, ठीक है ना। और मार्केट का जो स्टॉक का जो फॉल, जिस निफ्टी का जो फॉल आएगा, वो 2 ही डेस्टिनेशन आएगा। कौन कौन सा डेस्टिनेशन होगा, 61.8% और 81.2%। फिर ये क्या होगा, ये थर्ड का 2 होगा,
तो अगर ये कहीं फॉल आता है तब मैं आपको क्लास में इसको डिटेल में सिखाऊंगा, इसको बताऊंगा, समझाऊंगा। तो फिर ये प्राइस का फॉल थर्ड का सेकेंड आएगा 61.2% और 81%। उस केस में प्राइस जो है इसका लो नहीं कटना चाहिए। अगर टूटता है तो अगेन ये बाइंग अपॉर्चुनिटी करवाएगा, फिर से ये बाइंग शुरू हो जाएगी। किसी भी कंडीशन में ये वाला बॉटम नहीं कटना चाहिए। अगर यहाँ से टूट के सेकेंड थर्ड का 2 आएगा तो फिर यहाँ से प्राइस जो है अगेन नॉन स्टॉप चलना शुरू कर देगा थर्ड के 3 में, थर्ड के 3 में यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तब थर्ड के 3 में, फिर 4 में, फिर 5 में, इस तरह से हम मार्केट को देखेंगे। इसीलिए मैंने आप सबको ये बोला था कि आप सब लोग जो है सरेंडर कर दीजिए, न्यूट्रल हो जाओ, क्योंकि मार्केट जो है यहाँ पर बहुत बढ़िया रेसिस्टेंस बनाने की तैयारी में है ना? तो आप क्या, अब आपको ये वेट करना है इस चीज के लिए कि ये प्राइस जो है यहां से अब आपको ये देखना है कि प्राइस 111% से लौट रहा है या 127% से लौट रहा है। लेकिन अगर 111% से लौटा, अगर यहां से लौटा, तो फिर आप क्या करोगे, यहां से एक्सटेंशन डालोगे और लेकर आओगे 111% पर, तो प्राइस का मिनिमम फॉल भी यही आएगा 61.8%। और उसके बाद मिनिमम फॉल थर्ड का सी का 61.8% ही होता है। लेकिन ज़्यादा टूटा, अगर यहाँ पर सेकेंड बनाता है तो आप जो ये सी देख रहे हो ना, यहाँ से ये सी हमारा 161.8% भी हो सकता है। अब हमारा पूरा का पूरा फोकस कहाँ रहेगा? हमारा पूरा फोकस इस वीक में यहाँ होगा 127% और 111% पर। दोनों के केस में हमें यहाँ पर थोड़ा अलर्ट रहेंगे कि क्या बनना। अगर ये डायगोनल बनाया तो भी हमें मौका मिलेगा नीचे टूटने का, और अगर ये बी बनाया एक्सपेंडिंग में तो भी हमें एक मौका मिलेगा नीचे आने का। ठीक है, बात समझ आ गई? डिफरेंस समझ में आ गया कि क्या होगा आगे? क्लियर? तो अगर ये क्लियर हो गया तो मुझे कमेंट कर जरूर बताना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर जो कन्फ्यूजन चल रही थी वो मैंने क्लियर कर दिया। हर कंडीशन में हमें इम्पल्स रीड करना है कि बी रीड करना है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो अभी इसी चीज़ को थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ से। देखो, तो बहुत बार देखा गया है कि ये इसको ना राउंडिंग बॉटम बनने में, जैसे कप और हैंडल बनाया गया कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो है कप है और ये हैंडल है ना? कप और हैंडल है तो कहीं ना कहीं मार्केट ने ब्रेकआउट दे रखा है, ट्रेंड लाइन डाला होगा तो यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड लाइन डाला गया है, और डालने के बाद प्राइस को अब जो है नॉन स्टॉप खींचना शुरू करेगा 26,776 तक जो है लीड करना शुरू करेगा। लेकिन ध्यान में रखना है, ब्रेकआउट तो है यहाँ पर, ये कि बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है। तो अब मैंने आपको यहाँ पर ना क्लस्टर दे रखा है रेशियो के हिसाब से, चाहे प्राइस जो है ब्रेकआउट हो चाहे कुछ भी होता है, आपको हर जगह इन सब रेशियो पर अलर्ट रहना है। आप देखोगे तो मैंने क्लस्टरिंग भी की हुई है यहाँ पर 111% का जो भी वहाँ डिस्कस कर रहे थे, और वहाँ पर मैंने एक्सटेंशन भी डाला हुआ है जो तकरीबन 25,837 है। तो यहाँ से अगर प्राइस ने लौटा शुरू किया तो फिर भाई साहब ये पूरा ब्रेकआउट जो है फेल हो जाएगा, पूरा का पूरा ब्रेकआउट फेल होगा अगर यहाँ से प्राइस ने लौटना शुरू किया। तो जो ये ब्रेकआउट दिया ये सब खराब कर देगा। सुपर बुलिश जो है मैं कहेगा कि चलो तुम लौटो, भी हो गया।
लेकिन अगर ये कंटिन्यू क्लोज कर दिया और प्राइस जो है हमें 127% आ जाता है, फिर तो हम लोग ये अपने जो फॉल आएगा ये भी एक अपॉर्चुनिटी बन के रहेगा, क्योंकि सेकेंड आएगा और स्पीड में आएगा। तो जब अभी कंप्लीट नहीं है तो मैं इसके बारे में बोल नहीं रहा हूं कि अभी कहां से लौटेगा। अभी तो 111% भी नहीं आया है, ना 127% आया, तो कभी तो आएगा। तो जब आएगा फिर उसको रीड करेंगे। लेकिन हाँ, आपको ध्यान में जरूर रखना है। तो अगर यहाँ से लौटता है तब ये सब कहानी होगी, तब ये इमेजिनेशन हमको सत्य होते हुए दिखाई देंगी। लेकिन एक चीज़ और हो सकता है कि अगर ये सच में ब्रेकआउट है तो ना तो वो 111% पे रुकेगा, ना तो वो 127% पे रुकेगा, तो जाके कहाँ रुकेगा? जाके ये रुकेगा यहाँ पर आके रुकेगा। आप इस चीज़ को नोट कर लो। अगर ये रियल ब्रेकआउट है और डायगोनल के बाद प्राइस कंटिन्यू चला, ये सीधा नॉन स्टॉप जाएगा 26,776 और 26,763, 26,848 खींच जाएगा, नया ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा मार्केट। बट इन सब चीज़ों को कौन डिसाइड करेगा? इन सब चीज़ों को डिसाइड करेगा यही दो लेवल, 111% और 127%। ठीक है। तो मैं, अगर मेरे से पूछोगे कि मैं क्या करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि वो 127% लौटे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं मार्केट में मैं मार्केट को अच्छा देख रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि ये 127% लौटे और थोड़ा सा डाउन साइड का पार्टिसिपेट करेंगे 61.8% और 81% के लिए, फिर से तैयारी कर लेंगे अगले ट्रेंड के लिए। तो मैं तो यही चाहूँगा कि प्राइस जो है 127% लौटे। ठीक है ना। तो अगर मान लो कि मैं नेक्स्ट वीक शायद ना रहूँ आपके साथ, कोशिश करूँगा आपके साथ रहने का, लेकिन ना रहा तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चाहे वो 127% से लौटता है या चाहे प्राइस 111% लौटता है, प्राइस में एक ना रेशियो बना हुआ है और वो रेशियो क्या है? 25,155। कभी भी अगर ये इसके नीचे ब्रेक करता है तो अच्छा खासा हम और भी फॉल देखेंगे। ठीक है। तो मैंने अब बस ऐसे ही आपको लिख के रख दिया कि 25,155 कभी ये रेशियो आएगा तो इसका मैं रीजन एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है ना। तो बहुत दिनों के बाद आज मन बहुत प्रसन्न है कि चलो जी, हम लोगों ने जो इसका टारगेट लेके चल रहे थे कि गैप फिल हो जाए और फाइनली मार्केट ने आज पूरे एक साल बाद जो है इस गैप को फिल किया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने ईयरली ब्रेकआउट दिया है, ईयरली अच्छी क्लोजिंग दिया है। तो मेरे हिसाब से हमें जो है इम्पल्स ही रहना चाहिए अभी। मतलब मेरी कंक्लूजन कह रही है, मेरा जो रीडिंग कह रहा है कि इसको इम्पल्स के साइड से ही रीड करेंगे। एनीवे, ये तो खैर अलग की बात होगी कि इम्पल्स और करेक्शन कौन डिसाइड करेगा। इम्पल्स ये डिसाइड करेगा, ठीक है ना, ये, और करेक्शन कौन डिसाइड करेगा? ये। और ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्शन में? ये हमारा फ्लैट करेक्शन हो जाएगा। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ए बन जाएगा और बी बन जाएगा, क्योंकि रीजन भी है ना इसके पीछे। देखो यहाँ से आप यहाँ से देखोगे तो 29 है ना जो फॉल आया है, और ये यहाँ से देखोगे तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया? हाई 47 हो गया है। 47 हो गया, तो स्ट्रक्चर दिख रहा है इम्पल्स जैसा ही। तो लेट्स सी क्या होता है आगे, कि प्राइस कहाँ से रिवर्स कर रहा है, राइट। तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू ये बताने की कोशिश किया है, ये समझाने की कोशिश किया है कि मार्केट नो डाउट 25,728 का जो अपना डेस्टिनेशन था वो कंप्लीट कर चुका है। बट इसके बावजूद भी अभी वो एक इम्पल्स की क्लियरिफिकेशन जो है नहीं दिया है। एक इम्पल्स की क्लियरिफिकेशन जो है आती है 127% पे आती है और अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो एक बार इसको क्रॉस करने देते हैं 127% का, उसके बाद देखना और मार्केट में कितना बढ़िया वो देखने को मिलेगा। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम पर मार्केट और ज़्यादा वोलेटाइल होने वाली है, क्योंकि ब्रेकआउट के आसपास प्राइस जो है निकल चुका है। ठीक है ना। तो इसी के साथ साथ मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ और मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ दीपावली की, और अच्छे से दीपावली मनाइए और अपना ढेर सारा प्यार हमें दीजिए और इसी तरह से मुझे मोटिवेट करते रहें और अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। पहले जैसे शुक्रिया आप सभी को। जाते जाते फिर से बोल के जाऊंगा आपको एक ही चीज़ कि इलियड वेब सीखो, और आपको सीखना है इलियड वेब तो आप जो है 24th वाली जो बैच है उसको आप अटेंड करो। ठीक है, मिलते हैं ना 24th की क्लास में। और बहुत अच्छा ऑफर दिया है दीपावली का, और ये इस वीक में वो क्लोज हो जाएगा। तो कुछ ही सीट रह गई है, मैं आपका वेट करूँगा। ठीक है, मिलते हैं क्लास में।
ऑल द बेस्ट मेरे भाई।